हेलो एवरीवन, एमडीयू स्पेशल चांस एग्जाम 2022 30 तारीख को नवंबर में इसका एग्जाम होना है। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर इन्फॉर्मेशन, मोर अपडेट्स। यहाँ पे मैं 100 मार्क्स का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100 मार्क्स का यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो 180 मार्क्स का टोटल होता है। यहाँ पे मैंने हर एक सेक्शन से 20-20 नंबर के उठा रखे हैं और जो फर्स्ट में है कंप्लीट, जो कंपलसरी वाला है उसको यहाँ पे मैंने किया है। तो 20-20-20 100 मार्क्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है इसके अंदर में। वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखें, पॉज करके देखें। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो कल आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को 180 मार्क्स का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नीचे नंबर प्रोवाइड कर दूंगा मैं, आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा है। यहां पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास हमें पूछ रहा है, शो दैट दिस सीरीज इज ऑक्सीलेटरी। मीन सीरीज इज ऑक्सीलेटरी। जब सीरीज हमारे पास रिपीटेड होती है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, जब हम यहां पे एन की कुछ वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू, जो हमें की गिवन दे रखा है, एन 1 टू इन्फानेट माइनस 1 की पावर एन इंटू में एन हमें दे रखा है ये चीज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एन की कुछ वैल्यू के लिए इसको ओपन कर देते हैं। तो जब हमने एन की कुछ वैल्यू रखी, जब हमने एन इक्वल टू 1 रखा तो हमें मिला -1, एन इक्वल टू हमने 2 रखा तो हमें मिला 1, फिर अगेन हमें -1, फिर +1, फिर -1। तो इस तरीके से जो सीरीज रिपीटेड होती है, ऑल्टरनेट प्लस -1, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं ऑक्सीलेटरी सीरीज। ऐसी सीरीज को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीलेटरी सीरीज। तो यहां पे -1 और 1 अकॉर्डिंग एज एन इज ऑड और इवन। जब हम 1 रखते हैं, ऑड रखते हैं, तो हमें ये -1 देता है, और जब हम इस इवन रखते हैं तो ये हमें पॉजिटिव देता है। तो इस तरीके से जो सीरीज रिपीट होती है, ऑल्टरनेट रिपीट होती है, तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी सीरीज। तो यहां पे ये प्रूफ हो जाता है कि ये सीरीज कैसी है, ऑक्सीलेटरी। ओनली ऑन आपको एन की कुछ वैल्यू के लिए यहां पे क्या करना है, ओपन करना है। जो पहला सेक्शन है, जो कंपलसरी सेक्शन है, उसमें 20 मार्क्स का है। हर एक नंबर हमारे पास यहां पे 5 मार्क्स का है। आप देखेंगे 5 मार्क्स का हर एक नंबर है। तो कई बार ये 2.5 नंबर का पूछ देता है और कई बार ये 5 मार्क्स का पूछ देता है। यहाँ पे 4 दे रखे हैं आपको, 1, 2, 3 और एक जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको 100 नंबर का यहाँ पे। तो 100 नंबर के लिए अगर पे करते हैं तो आप 70 नंबर प्लस ला सकते हैं। बहुत इजीली है, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होगा। अगर आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन देख भी लेंगे तो अगर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे आप जिसको भी कोई कॉन्सेप्ट सीखना है, डाउट है, तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। किसी से भी रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड कॉल कर सकते हैं। यहां पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे दिया है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में आइगन वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स का। तो देखिए किस तरीके से हम लोग यहां पे करेंगे। हमने मैट्रिक्स यहां पे लिख ली, हमने यहां पे क्या करा, हमने मैट्रिक्स यहां पे लिख ली। तो मैट्रिक्स हमें सबसे पहले देखो कैसे करते हैं हम लोग, कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे उस मैट्रिक्स की। तो हमने लिख दी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मॉड a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू रखी, लैम्डा की वैल्यू रखी और i की वैल्यू रखी। i होता है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a होता है गिवन मैट्रिक्स, और जो लैम्डा होता है वो हमारे पास आइगन वैल्यूज होती है, उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो हमने क्या करा है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, जो 11th-12th क्लास में हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट। एकदम सेम तरीके से यहाँ पे डिटरमिनेंट निकलेगा। किसी भी एक रो को एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाता है, उसका डिटरमिनेंट का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाती है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन निकल गई, और इसको क्यूबिक इक्वेशन बनाने को, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मॉडिफाइड है वो बनाने का भी एक डायरेक्ट वे होता है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली। तो यहां पे हम लोग ने क्या करा, एक्सपेंड करा। तो यहां से हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई 228, जो कि क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बहुत इजीली। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो वीडियोस हैं यहाँ पे आप देखेंगे, आपके लैपलास की जो वीडियो, वहां पे मैं डायरेक्टली इनको बता चुका हूं कई बार कि किस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो कोई भी यहाँ पे सॉल्व कर सकता है क्यूबिक इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू होती है, इन वैल्यू को ही बोलते हैं हम लोग आइगन वैल्यूज, और यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन
5 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत इजीली कोई भी यहाँ पे स्कोर कर सकता है। बहुत इजी है पास होना, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है पास होना। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। देखो तीसरे क्वेश्चन में बोलता है हमको कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और हमें बोलता है यहाँ पे, हमें प्रूफ करने के लिए बोलता है। तो क्या प्रूफ करने के लिए बोलते हैं, हम वापस से जाते हैं यहाँ पे। हमें बोलता है इफ y इक्वल टू e⁴ax sin bx देन प्रूव दैट दिस। तो हम लोग बनाएंगे इसको लेबनीज थ्योरम से, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर लिया ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे तभी हम एन टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एन टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए ही लेबनीज यहाँ पे थ्योरम निकल कर आती है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करा, तो हमने डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, देखो dy/dx इक्वल टू, हमने पास यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो हमारे पास लगता है प्रोडक्ट रूल। तो हमने इसको सॉल्व करा प्रोडक्ट रूल से और हमने सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख दिया y1। और सेम तरीके से यहाँ पे ये y की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास सेम e⁴ax sin bx। तो हमने इसको ये निकाल के आ गया। इसी इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास देखो ये निकल कर आएगा। फिर से अगेन आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहाँ पे तो आपके पास ये निकल कर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये निकल कर आ गया। तो इसका मतलब क्या, आपके पास y आ गया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में y डैश की वैल्यू जो भी आ रही है आपको, यहाँ पे आपने पुट करा, यहाँ पे y डैश की जगह आपने पुट करी वैल्यू, तो हमको मिल गया ये कंप्लीट ये। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास क्या निकल गया ये, और जब हमने इसको और सिंप्लीफाई करा तो ये निकल कर आ गया हमारे पास। और हमारे पास और सिंप्लीफाई करने पे देखो ये चीज निकल कर आ गई। और सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन प्रूफ हो गई, जो हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो जो ऊपर लिखा है और जो नीचे ये लिखा है एक ही है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। y डबल डैश को सेकंड ऑर्डर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं y डबल डैश, या d2y/dx2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास ये एक और 5 नंबर हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ गए। 15 मार्क्स का हमारे पास यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेन एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 9x एंड y इक्वल टू 3x अबाउट द x एक्सिस। फाइंड द वॉल्यूम। देखो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है और यूनिट 4 में हमारे पास ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन पूछता है वॉल्यूम अबाउट द एक्स एक्सिस। यहाँ पे रिवॉल्व करना है, जो वॉल्यूम जनरेट होता है उसका वॉल्यूम निकालना है। वहां पे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से निकल कर आता है। तो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया y इक्वल टू 9x एंड हमने एक क्वेश्चन को याद कर लिया y इक्वल टू हमारे पास आ गया 3x। तो हमने ड्रॉ कर दिया ग्राफ में हमारे पास देखो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो गया। y इक्वल टू 3x की ये लाइन हो गई और हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 9x ये पैराबोला हो गया अबाउट द x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। ये पैराबोला बना दिया। तो हमको क्या मिल गया, एक बाउंडेड एरिया मिल गया। जब हम इस बाउंडेड एरिया को x के अबाउट रिवॉल्व करते, जब मूव कराएंगे x के अबाउट, तो एक वॉल्यूम जनरेट होगी। आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि अब जब इसको रिवॉल्व कराएंगे तेज तो एक वॉल्यूम जनरेट होगी। उस वॉल्यूम को हमें निकालने के लिए बोलते हैं। तो ये देखो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैं वहां पे यूनिट 4 में भी लगाऊंगा, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछता है x के अबाउट तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 2π डबल इंटीग्रेशन y dy/dx। अगर आपको पूछता है अबाउट द y एक्सिस तो आपके पास v आएगा 2π डबल इंटीग्रेशन x dx dy। इतना ही अंतर है, y की जगह x आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपको पूछेगा अबाउट द y एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगाया हमने, y की जो भी था यहाँ पे हमने लिमिट निकाल दिया। तो लिमिट किस तरीके से निकालते हैं, बॉटम से कहाँ पे टच कर रहा है वो देखते हैं और हमको कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है वो देखते हैं। डबल इंटीग्रेशन में हम लोग जैसे लिमिट निकालते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन के मल्टीपल के क्वेश्चन में ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ, जाके वहां पे आप देख सकते हैं, वीडियोज है। तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया प्रॉपर, क्योंकि वीडियो यहाँ पे इतनी लंबी हो जाएगी अगर मैं प्रॉपर इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊं कि इंटीग्रेशन में, डबल इंटीग्रेशन के अंदर में हम लोग किस तरीके से लिमिट निकालते हैं, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, किस तरीके से मूव कराते हैं। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आप जाइए, वीडियोस पे जाइए, जाके वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। मल्टीपल इंटीग्रेशन के ऊपर, डबल इंटीग्रेशन के अंदर मैंने ये चीज समझाई गई है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने लिमिट निकाली, हमने इंटीग्रेट करा y का, तो y स्क्वायर बाई 2 आ गया। लिमिट हमने रख दी तो हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके 9x माइनस 9 स्क्वायर। जब हमने इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास निकल कर आ गया ये, लिमिट रखने के बाद ये आ गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3/2 पाई। तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया 3/2 इंटू में
पाई। ये हमारे पास 20 मार्क्स का कंपलसरी वाला सेक्शन, हमारे पास जो फर्स्ट होता है कंपलसरी वाला क्वेश्चन, वो पूरा हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 20 मार्क्स, 4 क्वेश्चन के अंदर हमें 20 मार्क्स कंप्लीट मिल चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारे पास देखो क्या है, इनफाइनाइट सीरीज से आता है। यूनिट 1 में हमारे पास चारों क्वेश्चन, हमने यहाँ पे ए पार्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एग्जामिनिंग द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में यही पूछेगा हमेशा, कन्वर्जेंस या फिर नॉट कन्वर्जेंस मींस डाइवर्जेंस। तो यही पूछेगा, एग्जामिन करना है आपने, कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो सीरीज हमने देखा, सीरीज में हमें एनेक्टम फाइंड करना, हमें दे रखा है ऑलरेडी, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, बट समटाइम्स हमें फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे हमें एनेक्टम दे रखा है, तो हमने एनेक्टम नोट कर लिया। हमने UN+1 निकाल दिया। जब हम n की जगह n+1 रखेंगे तो हमें निकलेगा UN+1। तो यहां से हमारे पास ये निकल कर आ गया। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि हम लोग डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे से काफी चीजें कट रही हैं, तो काफी चीजें यहाँ पे से कैंसिल हो रही हैं, तो कैंसिल करी। और हम हमेशा 1/n का फॉर्म बनाते हैं, जिससे कि जब हम लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट वो 0 बना दे, अनडिफाइंड ना हो क्वेश्चन, इसलिए हम 1/n का फॉर्म बनाते हैं। इस वजह से हम इसको कॉमन ले रहे हैं, जिससे कि हमारे पास डिवाइड में n आ रहा है। तो डिवाइड में n आना मतलब इनफाइनाइट जब आप रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट आपको 0 देगा, क्योंकि आप 1 को डिवाइड कर रहे हो एक ह्यूज नंबर से जो कि इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा नंबर, तो हमेशा 0 आता है। तो 0 क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, बट अगर अनडिफाइंड हो जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमेशा क्या करना है, आपने 1/n का फॉर्म यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक चीज, एक एक स्टेप समझ सकते हैं। तो हमने क्या करा, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाया। तो डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/UN+1। तो देखो हमने UN/UN+1 की वैल्यू रखी, यहाँ पे हमने n की जगह इनफाइनाइट रखा, तो हमें मिला 1/x। अब डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या बोलता है, इफ सीरीज इज कन्वर्जेंस इफ 1/x ग्रेटर देन 1। तो यहां से निकल कर आगे सिंप्लीफाई करने पे x लेस देन 1 पे सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंस। और UN डाइवर्जेंट होगा कब, जब हमारे पास क्या आएगा, 1/x लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 आएगा। तो यहां पे से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x ग्रेटर देन 1 निकल कर आ गया हमारे पास। तो सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होगी जब x ग्रेटर देन 1 होगा। बट जब x इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, तो हमने इनिशियली हमने क्या करा, UN में n की जगह 1 x, हमने क्या करा, x की जगह 1 डाल दिया, तो हमें ये मिला। तो यहां से शो कर रहे हैं, तो इसको हमारे पास लिमिट आ रहा है UN/1 इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास 0 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो दैट UN इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास 10 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी का दूसरा पार्ट है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। देखो, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है। और यहां पे देखो ये चीज मिस्टेक हो रखी है क्वेश्चन के अंदर, यहां पे 27 रहेगा, यहां पे क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, किसी को पता नहीं चलेगी, बट आप अटेम्प्ट करना अपने वे से, अपने तरीके से। क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को किसी को भी आपने छोड़ना नहीं है। जितना आपको आता है उतना आपको बहुत अच्छे से इसको चीजें करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27 था 9 की जगह, ये क्वेश्चन इसलिए क्या है, मिस्टेक हो रखी है क्वेश्चन में। तो जब मैंने यहाँ पे इसको नोट करूंगा तो देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, ये आ जाएगा हमारे पास। तो क्या निकल कर आ जाएगा, देखते हैं बी पार्ट इसका। तो देखो इसका बी पार्ट है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया, इसका बी पार्ट ये है, मैंने यहाँ पे 27 लिखा ऑलरेडी, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी। तो देखो, जब आप पैटर्न मिलाओ, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट 2 टर्म करोगे तो आपके पास पैटर्न बन रहा है, आपको एनेट टर्म निकालना है। तो एनेट टर्म निकालना बहुत जरूरी है। समटाइम्स वो गिवन होता है सीरीज के अंदर में, और कभी बार हमको सीरीज में वो निकालने के लिए बोलता है। तो हमने क्या कर दिया, देखो ये पैटर्न देखो 1 की पावर 1 x की पावर 1 फैक्टोरियल, पहला टर्म आ गया। अगर हम नेग्लेक्टिंग तो फर्स्ट टर्म करें, तो दूसरे टर्म में 2 की पावर 2 x की पावर 2 फैक्टोरियल आ गया। तीसरे टर्म में 3 की पावर हमारे पास 3 x की पावर 3 फैक्टोरियल। चौथे वाले में 4 की पावर 4 x की पावर 4 फैक्टोरियल। एक पैटर्न बन रहा है। तो जो nवा टर्म होगा उसमें क्या होगा, n की पावर n, x की पावर n और n फैक्टोरियल। तो UN आ गया, तो UN+1 क्या करना है, n की जगह n+1 डालना है, तो हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो जब हम लोग इसको रेशियो करेंगे, रेशियो टेस्ट लगाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच गया जो लास्ट में डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाने के बाद 1/EX, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो E होती है। 1 + 1/n होल टू द पावर n जो होता है हमारे पास E होता है। तो हमारे पास क्या बन गया, 1/EX। अब देखो डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट, इफ 1/EX ग्रेटर देन 1 UN इज कन्वर्जेंट। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करा तो x लेस देन 1/E निकल कर आ गया।
फॉर कन्वर्जेंट, और इफ 1/x लेस देन 1 तो un इज डाइवर्जेंट। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास निकल कर आ गया un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पे हमने देखा कि वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लेस देन 1 आ गई, तो हमने बोल दिया un इज डाइवर्जेंट फॉर x लेस देन 1 लेस देन और इक्वल टू 1, और un इज कन्वर्जेंट फॉर ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10 मार्क्स का, और तो यूनिट 1 का जो हमारे पास 20 मार्क्स का था कंप्लीट हो गया। तो हमने सेक्शन 1 से यूनिट 1 हमने क्या कर दिया, एक पार्ट कर दिया 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का हमारे पास कंपलसरी वाला हमने 40 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिट 2। यूनिट 2 में हमारे पास देखो एक क्वेश्चन आ रखा है, काफी बड़ा है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। और दूसरा इसका बी पार्ट बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, वो भी 10 मार्क्स का दे रखा है। देखो इसका बी पार्ट क्या है, बहुत ईजी है। इसमें मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ बी पार्ट, और पहले मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे इसका ई पार्ट। तो देखो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, तो पहले वाले में हमको नॉर्मल फॉर्म बनाना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, डायगोनली आपको बनाना है 0 0 0 1 1 1 सॉरी, और डायगोनली बनाना है हमको 1 1 1 और रेस्ट ऑफ 0। तो हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तो नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से होती है, डायगोनली 1 1 1 कोशिश कर रहा है बनाने का, और हम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे। हमने ऑपरेशन लगा रखे हैं सारे, हमको क्या करना है, सबको 0 बनाना है, बस डायगोनली 1 1 बनाना है। तो सबको 0 बनाना है, मतलब हमने इस पूरे को 0 बनाना है। देखो इस पूरे को 0 बनाना है, इस पूरे को 0 बनाना है, और हमने इस पूरे को 0 बनाना है, और इसको 0 बनाना है। तो डायगोनली हमें चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ हमको सबको 0 बनाना है। हमको डायगोनली 1 बनाना है, बाकी रेस्ट को सबको 0 बनाना है। देखो डायगोनल यही बच रहा है, हमने इसको 1 1 1 बनाने की कोशिश करनी है, और बाकी सबको हमको क्या बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करे, तो सारे जगह हमने ऑपरेशन बनाने करे, 0 0 देखो बना रहे हैं हम लोग, 0 0 बना रहे हैं। हमारा जो पर्पज़ ही है वो 0 0 बना रहा है, तो हमने यहाँ पे 0 0 बना दिए सारे। तो देखो किस तरीके से सारे 0 बन गए। यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो हमने लगाए, तो हमको क्या मिल रहा है, देखो हमको मिल गया ये, और लास्ट में हमारे पास जो बच गया वो सारे ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। इसमें और ऑपरेशन लगाए तो हमारे पास निकल कर आ गया फाइनली ये। अब आप देखो ये बनाना था हमने डायगोनली 1 1 और रेस्ट ऑफ 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। जो ये फॉर्म आ गई इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग रैंक कितना आ गया हमारे पास 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड द रैंक। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पे कितनी है हमारे पास 2, तो हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया 2 आ गया। बाकी 3 रो क्या है 0, तो कंप्लीट 0 रो को ही 0 रो बोलते हैं, अदरवाइज नॉन जीरो रो को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन जीरो रो, जिसमें एक भी एलिमेंट आ गया। तो इसी का बी पार्ट काफ़ी ईजी है। यहाँ पे हमको बी पार्ट में क्या दे रखा है, देखो बी पार्ट में हमको दे रखा है v1 v2 v3, 3 वेक्टर दे रखे हैं। इनको हमको लिखना है और इसको दिखाना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। इफ शो देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, अगर है तो उनके बीच का रिलेशन बताना है। तो ठीक है, हमने वेक्टर लिख लिए, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3। अब हमें क्या करना है, वेक्टर 2 मतलब x2 माइनस x1 कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे पास पहला एलिमेंट क्या आ जाए 0 बने। तो डायरेक्टली देखो x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट 0 बन रहा है, तो ठीक है 0 बना, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये पूरा लिख दिया, सेम ऑपरेशन लगा दिया। अब हमें x2 माइनस x3 माइनस x2 कुछ ऐसा करना है जिससे पहला एलिमेंट 0 बने, पहले एलिमेंट को ही 0 बनाना है। इसके रिलेटेड और भी बहुत क्वेश्चन है जिसमें आप देखना एक्सरसाइज में, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है 1 के पार्ट। अब देखो ये भी उसी में से है। हमें क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना है पहले एलिमेंट को, बाकी क्या बन रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे माइनस या प्लस करना है जिससे हमारे पास ये 5 वाला एलिमेंट भी क्या बन जाए 0। तो अगर पहली इक्वेशन में मैं x2 x1 को अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे 0 बन रहे। तो देखो ये सारे 0 बन गए। तो हमारे पास इन दोनों में एक रिलेशन आ गया कि x3 जो है x1 और x2 पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बोलोगे यस, इजी। जो वेक्टर दे रखे थे, जो गिवन वेक्टर दे रखे थे वो कैसे वेक्टर है हमारे पास, वो वेक्टर है हमारे पास यस डिपेंडेंट, आप लिखोगे और ये उनके बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 20 मार्क्स का यूनिट 2 से भी। अब यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 में हमारे पास असिम्प्टोट निकालने के लिए आ रखा है, कभी कर्वेचर पूछता है, कभी असिम्प्टोट बोलता है, कभी कर्व ट्रेसिंग पूछ लेता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये असिम्प्टोट वाला पार्ट भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, असिम्प्टोट से आएगा। तो असिम्प्टोट को देखो, हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को लिखी थी हमने, ठीक है। इक्वेशन को ओपन करा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, हमने ओपन करा, फिर हमने मल्टीप्लाई करा दोनों का, तो हमको कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल गई, सिंप्लीफाई करने पे ये मिल गई। जब आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे तो आप मैच करना ये आएगी, और आप मैच कर सकते हो, खुद से बनाओ, वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे देखो क्या ये बन रहा है, और एग्जैक्टली यही बनेगा, ये बनना भी चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन जो आएंगे रॉन्ग आएंगे आंसर। देखो ये हमारे पास क्या आ गया, 5-3 मीन्स हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है 3 है, तो सेम टर्म, सेम डिग्री के टर्म आप ले लो, और उसके अंदर में आप क्या करोगे, x को 1 रखोगे और y को m रखोगे। तो y को क्या रखना है आपने, m, तो आपके पास ये निकल कर आ गया हाईएस्ट डिग्री का हमारे पास 5-3m, और उससे जस्ट लोअर डिग्री का 2 डिग्री के कंबाइंड डिग्री देखी जाएगी, यहाँ पे कंबाइंड डिग्री देखी जाएगी, 2-2 डिग्री वाले 2 टर्म है यहाँ पे, 2-2 डिग्री वाले आपके पास 2 टर्म है, ये 2 टर्म आपके पास 2-2 डिग्री के, तो आपने लिख दिया। एक और है टर्म आपके पास 2 डिग्री का, वो भी आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो हम लोग, हमारे पास 3 टर्म यहाँ पे थे 2 डिग्री के, तो हमने यहाँ पे लिख दिए, और हमारे पास 1 डिग्री का ये दोनों टर्म थे, तो हमने यहाँ पे ये दोनों टर्म 1 डिग्री के लिख दिए। तो हमको हाईएस्ट टर्म लिखना है, फिर देन लोअर, और फिर हमको उससे लोअर। y की जगह देखो m रखना है, x की जगह 1, ये याद रखना, तो एसिम्पटोट निकल कर आएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने जो हाईएस्ट निकलेगा हमारे पास 5-3m, उसको हम लोग 0 पुट करेंगे, वहां से हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की 3 वैल्यू निकल कर आ गई, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी बाय हिट एंड ट्रायल। आप यहां से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से, अगर ये आप निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, अब जब 2 वैल्यू सेम आ जाती है तो देखो डिफरेंट तरीके से हम लोग एसिम्पटोट निकालेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमें आपको पता होगा तो क्या निकालते हैं, इक्वेशन एसिम्पटोट की क्या होती है, mx प्लस c, जो कि लाइन की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ही तो एसिम्पटोट होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए एक तो m की वैल्यू जो हमें निकाल दी, और हमें c की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो निकल कर आ जाएगा। तो c की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब डिफरेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे एक वैल्यू डिफरेंट है, उसके लिए तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बट हम लोग सबके लिए इसको नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू यहां से निकाल देते हैं c की, m इक्वल टू -1/2 रखा, तो यहां से c की वैल्यू निकल कर क्या आ गई, 1/2। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई, तो हमने रख दिया y इक्वल टू mx प्लस c के अंदर में m की वैल्यू रख दिया -1/2 और c की वैल्यू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करा 2 एलसीएम लेके, ठीक है, y के साथ गया, तो हमारे पास ये क्या आ गई निकल के, एक इक्वेशन आ गई लाइन की, जो कि एसिम्पटोट है। एक एसिम्पटोट निकल गया, अब 2 एसिम्पटोट और निकालने, क्योंकि m की 2 जब सेम वैल्यू होंगी ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। देखो ये फॉर्मूला लगेगा हमेशा, अगर m की 2 वैल्यू सेम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, 3 वैल्यू सेम है तो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाएगा, c³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, हाईएस्ट डिग्री टर्म का 3 टर्म आप डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे ये निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, जब आप रखोगे यहाँ पे वैल्यू, m की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे हमको m की वैल्यू 1 रखनी है, m की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, m की वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन निकल के 3c² - 4 = 0। तो यहाँ से c निकल कर आ गया हमारे पास 2/3, c निकल कर आ गया +-2/3। तो क्रॉसपॉन्डिंग एसिम्पटोट्स आर, उसके रिलेटेड क्रॉसपॉन्डिंग एसिम्पटोट क्या आ गए हमारे पास, ये आ गए, y इक्वल टू m की वैल्यू 1 रखी और c की वैल्यू आ गई थी +-2/3, तो ये हमारे पास निकल कर आ गई y की। तो हमारे पास 3 एसिम्पटोट निकल गए, पहला एसिम्पटोट ये निकल गया -1/2 पे, और हमारे पास 1 पे ये निकल गया, 1 पे ये निकल गया, तो 3 एसिम्पटोट निकल गए, हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी वो उतना अच्छा स्कोर करेगा। मर्सी का चांस बहुत रेयर निकलता है, 15,000 भरने पड़ते हैं, 18,000 फीस भरनी पड़ती है, साल पूरा टेंशन लेना पड़ता है, क्या गारंटी है कि अगले साल निकलेगा। इसलिए खूब मेहनत करो, मैंने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है MDU के मर्सी चांस के रिलेटेड, आप उन पे जाओ, M2 M1 M3 सभी है वहाँ पे, और भी पूरा सिलेबस की वीडियोस पढ़िए वहाँ पे कंटेंट में, 4 ईयर सीरीज, डबल इंटीग्रेशन, मल्टीपल, लैप्लास, सब कुछ वहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं सारी वीडियो, और अपनी अच्छी से प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड आपको क्लासेस चाहिए अगर ऑनलाइन, तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा, जिससे आप पास तो बहुत अच्छे से हो जाओगे। 60-70 नंबर आराम से आ जाएंगे, एग्जाम क्रैक हो जाएगा बहुत अच्छे से। आपको 40 चाहिए, आप 50+ के लिए करो, 60+ के लिए करोगे तो जरूर पास हो जाओगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 7 से का बी पार्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, ये भी लेबनीज से है, हमें क्वेश्चन नोट कर लिया और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में हमने लिख दिया y इक्वल टू y
अपॉन वाई टू दी पावर 1 अपॉन एम इक्वल टू जेड, जेड लेट कर लिया तो इसके रिलेटेड ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये रख दी। यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग किस तरीके से, आपके पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। यहां से सॉल्व करा तो ये आ गया। तो यहां से हमने क्या करा, जेड की वैल्यू निकल गई तो जेड की जगह हमने जेड की वैल्यू रखी, हमारे पास निकली। जब हमने इसको यहां से क्या करा 1 अपॉन एम को हटाया, एम उधर गया पावर में चला गया तो यहां से एक हमारे पास क्या निकल गया, ये सॉल्यूशन y की वैल्यू निकल गई, ये y1 की वैल्यू मींस y1 मतलब डैश की वैल्यू आपके पास निकल गई। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसी को y1 को क्या करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये निकल कर आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड में। और यहां से हमने क्या करा, यहां पे से हमने अगेन डिफरेंशिएट करा इसको, बाय प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे ये निकल कर आ गया, ये सिंप्लीफाई करने पे आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं बाय लेबनीज रूल, जब हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो हम लोग लेबनीज थ्योरम का यहाँ पे यूज करते हैं, काफी इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी लेबनीज थ्योरम लगाई, ये लेबनीज थ्योरम को अप्लाई किया, ठीक है इस तरीके से अप्लाई होती है। अप्लाई करने के बाद एकदम आपके पास आंसर निकल कर आ गया, डायरेक्ट लेबनीज थ्योरम लगाते ही आंसर निकल कर आ गया। n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, इसको बोलते हैं लेबनीज। तो हमने अभी तक कितना कर लिया, हमने अभी तक कर लिया पूरा का पूरा 80 मार्क्स का यहाँ पे हमने कर लिया। यूनिट 1 से हमने कर लिया 20 मार्क्स का, यूनिट 2 से हमने 20 मार्क्स का, और यूनिट 3 से हमने 20 मार्क्स का, और कंपलसरी 20 मार्क्स का 80 नंबर का हमने कंप्लीट कर दिया। यूनिट 4 से देखो 20 मार्क्स का, तो 100 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो बाहर से आ रखा है, सिलेबस से नहीं है। जब किस्मत बहुत खराब है तो हमारे पास क्वेश्चन बाहर से पूछ सकता है, फिर भी आपके पास 120 नंबर का पेपर से ही बन रहा है, आपकी बुक की एक्सरसाइज से बन रहा है और एग्जाम्पल से बन रहा है। ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से है टफ, लेकिन डाल दिया एग्जाम्पल नंबर 5 से आपको क्वेश्चन डाल दिया बुक में देखोगे तो, लेकिन ये क्वेश्चन बुक में नहीं है। तो इसलिए आप बहुत अलर्ट रहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आए बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो आप बना सकते हो। ये मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूं, बड़े क्वेश्चन बुक से बाहर है बट बहुत ईजी है। अगर मैंने बोला था ना उस समय आपको, जब मैंने यूनिट से कंपलसरी वाला बता रहा था तो उसमें था वॉल्यूम अबाउट द एक्स एक्सिस, जब रिवॉल्व करते तो देखो हमने क्या करा, सेम फॉर्मूला लगाया यहाँ पे पाई वी इक्वल टू, हमने सेम फॉर्मूला डबल इंटीग्रेशन वाई डी वाई डी एक्स। तो जब हमने यहाँ पे इसको लूप बनाया, हमने जो हमारे पास गिवन था उसका लूप बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिमिट निकल कर आ गई, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस ए से 0 जा रहा है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ गया, ये निकल गया लिमिट लगाने पे। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, और इंटीग्रेशन में कोई भी क्वोशिएंट फॉर्मूला होता नहीं है, डिवीजन रूल होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो ये मिला हमें। अब इसको हम बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब, 2ax का एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, सेम आ जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो कांस्टेंट का x हो जाता है। अपर माइनस लोअर करते हैं तो हमारे पास ये निकल कर आता है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये निकल कर आता है, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ही निकल कर आ जाता है। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इस टॉपिक से 100% 10 मार्क्स का हमेशा पूछेगा, हमेशा एक्सरसाइज से ही पूछता है। लास्ट टाइम इसने एग्जांपल से पूछ लिया, अदरवाइज एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 10-12 क्वेश्चन है, अगर वो कर लिए तो डेफिनेटली 100% गारंटेड है कि क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन बताया नहीं जा सकता कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर टॉपिक आपको मैं बता दूं कि भाई इस टॉपिक से आएगा तो डेफिनेटली उस टॉपिक से आएगा, आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। हर एक मैथ 1 में, मैथ 2 में, मैथ 3 में, हर एक टॉपिक में ऐसा बता सकता हूं जिससे आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं यहाँ पे M1 में बता रहा हूँ, मल्टीपल इंटीग्रेशन से चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गारंटेड है 10 मार्क्स का आएगा, इस बार एक्सरसाइज से आएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। हमने यहाँ पे फिगर बना ली, इसकी नोट कर लिया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू वाई। तो हमने क्या कर दिया, एक पैराबोला बना दिया और एक हमने लाइन बना दी, तो दोनों के बीच में एक स्ट्रिप ले ली। इसने क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज किया था, हम उसको वर्टिकल कर देंगे, इसी को बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। दैट्स इट, सॉल्व कर देना है। उसके बाद ऑर्डर चेंज करने के बाद सॉल्व करने, या तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप देगा या फिर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देगा, आपको इसको बनाना है, कन्वर्ट कर देना है। हॉरिजॉन्टल दिए तो वर्टिकल बनाओ, वर्टिकल दिए तो हॉरिजॉन्टल बनाओ। तो हमने हॉरिजॉन्टल दी थी तो इसको वर्टिकल बना दिया, वर्टिकल से y की वैल्यू आ गई x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास √ax। तो यहाँ पे हमने रखा y की लिमिट
और हमने यहाँ पे रखा x की लिमिट। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसको सॉल्व करा। इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, बहुत फाड़ू इंटीग्रेशन है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेशन है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करा, इंटीग्रेशन करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, तो हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करा तो हमने पास ये निकल कर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये डायरेक्ट सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, इसको क्वेश्चन रूल होता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा रखा, तो यहाँ से dx इक्वल टू दिस आ गया। तो हमने इनकी जगह वैल्यू डाली और इसको और लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। देखो x इक्वल टू 0 रखते हैं तो साइन हमारे पास थीटा 0 आता है, a रखते हैं तो हमारे पास साइन हमारे पास 1 आता है, तो π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करा और सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया। यहाँ से हमने लगा दिया रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला भी मैं काफ़ी बार ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ। मल्टीपल के जो डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वीडियो में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिडक्शन फॉर्मूला भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रिडक्शन फॉर्मूला वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। देखो रिडक्शन फॉर्मूला से क्या होता है, मैंने ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया ना लिमिट लगाई, डायरेक्ट मैंने क्या करा, यहाँ पे आंसर बनाया। क्योंकि जो रिडक्शन फॉर्मूला है उससे डायरेक्ट आप कर सकते हैं जब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो रिडक्शन फॉर्मूले के लिए भी आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। स्पेशल आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है, कि विदाउट इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं इसको ग्रुप में भी शेयर कीजिए जिनको नीड्स है, जो ऐसे स्पेशल चांस दे रहे हैं या रेगुलर हैं, जो भी बीटेक के स्टूडेंट हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में आता है, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो ऐसा मेरा मानना है। आपको काफ़ी एडवांटेज मिले इस वीडियो से, और आपको मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। तो मैंने 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे क्या दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया। अगर जिसको भी 180 मार्क्स का सॉल्यूशन चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं आपको पर्सनली PDF आपको भेजूंगा, वहाँ पे से आपके पास सब कुछ सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।